तुम्हें तो हर चीज में कमियां निकालनी है। तुम्हें हर किसी में कमियां नहीं निकालनी चाहिए। तुम उसके काम में कमियां नहीं निकाल सकते। उसने मेरे प्लान में कमियां निकाली। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है फाइंड फॉल्ट्स विथ समथिंग या फिर समवन। कहते हैं किसी चीज में या किसी इंसान में कमियां निकालना या फिर कमियां ढूंढना, इसकी बात की जा रही है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में फाइंड फॉल्ट्स विथ, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट में आएगा आपका नाउन या फिर प्रोनाउन, किसी का भी आप जिक्र कर सकते हो। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो फाइंड है वो एज अ मैन वर्ब है, वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही उसकी फॉर्म होगी। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम उसके काम में कमियां नहीं निकाल सकते। यू कांट फाइंड फॉल्ट्स विथ हिज वर्क। यू कांट फाइंड फॉल्ट्स विथ हिज वर्क। हर किसी के काम में कमियां नहीं निकालनी चाहिए। You should not find faults with everyone. You should not find faults with everyone. क्या तुम कमियां निकाल रहे थे? Were you finding faults with it? Were you finding faults with it? तुम्हें तो बस हर चीज में कमियां निकालनी आती है। You just know how to find faults with everything. उसने मेरे प्लान में कमियां निकाली। He found faults with my plan. He found faults with my plan. क्या वह हर चीज में कमियां निकालती है? Does she find faults with everything? Does she find faults with everything? तुम यहाँ किस हक से आए हो? तुमने किस हक से उसे थप्पड़ मारा? वह किस हक से यहाँ आया? तुम किस हक से उनसे बात करते हो? तो गैस, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक चीज जो कि बहुत कॉमन है, किस हक से। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो गैस, इसके लिए जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जो फ्रेज है वो है फॉर व्हाट राइट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किस हक से या फिर किस अधिकार से। दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फॉर व्हाट राइट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाओगे ऑब्जेक्ट के बाद में। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसने किस हक से मेरा लैपटॉप लिया, मतलब उसने किस अधिकार से मेरा लैपटॉप लिया। फॉर व्हाट राइट डिड ही टेक माई लैपटॉप। फॉर व्हाट राइट डिड ही टेक माई लैपटॉप। तुम यहाँ किस हक से आए हो, मतलब यहाँ पर तुम किस अधिकार से आओ। फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हियर। फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हियर। वह किस हक से तुम्हें डांट रही थी। फॉर व्हाट राइट वाज शी स्कॉल्डिंग यू। फॉर व्हाट राइट वाज शी स्कॉल्डिंग यू। तुम किस हक से उससे बात करोगे। फॉर व्हाट राइट विल यू टॉक टू हर। फॉर व्हाट राइट विल यू टॉक टू हर। तुमने किस हक से उसे थप्पड़ मारा। फॉर व्हाट राइट डिड यू स्लैप हर। फॉर व्हाट राइट डिड यू स्लैप हर। वह किस हक से तुमसे पैसे मांगता है, मतलब कि किस अधिकार से वह तुमसे पैसे मांगता है। फॉर व्हाट राइट डज ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम यू। फॉर व्हाट राइट डज ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम यू। वह किस हक से यहाँ आया। फॉर व्हाट राइट डिड ही कम हियर। फॉर व्हाट राइट डिड ही कम हियर। मेरा भाई किसी से कम नहीं है। तुम किसी से कम नहीं हो। उसका सजेशन किसी से कम नहीं था। मेरी माँ का खाना बनाने का तरीका किसी से कम नहीं है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर आप लोगों ने सुने होंगे या डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ किया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बता देना चाहूँगा। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी चीज़ से कंपेयर करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं या उसकी विशेषता या खूबी के बारे में उसे बताते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं इसका क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस सेकेंड टू नन, किसी से कम नहीं। अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वाज वर्ब का यूज करेंगे।
वाज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मेरा भाई किसी से कम नहीं है। माई ब्रदर इज सेकेंड टू नन। माई ब्रदर इज सेकेंड टू नन। तुम किसी से कम नहीं हो। यू आर सेकेंड टू नन। यू आर सेकेंड टू नन। उसका सजेशन किसी से कम नहीं था। हर सजेशन वाज सेकेंड टू नन। हर सजेशन वाज सेकेंड टू नन। मेरी माँ का खाना बनाने का तरीका किसी से कम नहीं है। माई मदर वे ऑफ कुकिंग फूड इज सेकेंड टू नन। माई मदर वे ऑफ कुकिंग फूड इज सेकेंड टू नन। मेरी पुरानी बाइक किसी से कम नहीं थी। माई ओल्ड बाइक वॉज सेकेंड टू नन। माई ओल्ड बाइक वॉज सेकेंड टू नन। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। मैं उसे जी भर के देखना चाहता था। हमने जी भर के डांस किया। मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस रूल का यूज़ किया जाता है वो है टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो इसका मतलब होता है जी भर के। तो चलिए इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे टू माई हार्ट्स कंटेंट। गाइस हर सेंटेंस में माई नहीं आएगा। माई की जगह कोई और पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा जैसे कि यूअर, हीज, हर, आर, देयर एटसेट्रा। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। मैं उसे जी भर के देखना चाहता था। आई वॉन्टेड टू सी हर माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्टेड टू सी हर माई हार्ट्स कंटेंट। हमने जी भर के डांस किया। वी डांस्ड टू आवर हार्ट्स कंटेंट। वी डांस टू आवर हार्ट्स कंटेंट। मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हार्ट्स कंटेंट। उस दिन मैंने जी भर के बातें की। ऑन दैट डे आई टॉक टू माई हार्ट्स कंटेंट। ऑन दैट डे आई टॉक टू माई हार्ट्स कंटेंट। मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्ट टू स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट। वहाँ मैंने जी भर के मिठाइयाँ खाई। आई एट स्वीट देयर टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई एट स्वीट देयर टू माई हार्ट्स कंटेंट। तुम यहाँ जी भर के रुक सकते हो, मतलब कि तुम यहाँ पर जी भर के रुक सकते हो जितना आप रुकना चाहो। यू कैन स्टे हेयर टू योर हार्ट्स कंटेंट। यू कैन स्टे हेयर टू योर हार्ट्स कंटेंट। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।